नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान तड़का न्यूज़, संवाददाता परवीन और के साथ। आज हम मौजूद हैं जो हमारे सब इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम जिनके द्वारा जो एक सराहनीय कार्य किया गया है, उनको लेकर हम जानेंगे सर से कि जो सर, नाम बताइए आप। मेरा नाम धनराज चौहान है। कंट्रोल रूम में ऐसे ही पोस्ट पे अभी तैनात हूँ। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपको नेत्रदान को लेकर आज आपको सम्मानित किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है, बताइए सर। ये मेरे फादर साहब भी पुलिस में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रहे। पाली में ही उनकी पोस्टिंग रही है, अलग अलग थानों में, ट्रैफिक में। हालांकि वो भी लोगों को जागरूक काफ़ी किया है नेत्रदान के प्रति और रक्तदान के प्रति भी। और अभी जनवरी में इनका अचानक स्वर्गवास हो गया था, तो मेरे माताजी और हमारे परिवार के सदस्यों ने मिलके ये कहा कि भाई इनकी नेत्रदान करवाया जाए, जिससे ज़रूरतमंद दो दृष्टिबाधित लोगों को आँखों को नई रोशनी मिले। ये एक पुण्य का काम है। यही विचार रखते हुए हमने नेत्रदान, हमारे पिताजी का नेत्रदान करवाया। सर, जैसे कि इस यादगार को लेकर आपके जो समाज में क्या संदेश पहुंचेगा और क्या प्रेरणा रहेगी, ये बताइए थोड़ा सा। हालांकि हमारे समाज में आज दिन तक किसी ने नेत्रदान करवाया नहीं है। पूरे भारत में भी ये पहला केस है जिसमें हमें मेरे पिताजी का नेत्रदान करवाया है। मेरे समाज, सरगरा समाज में आज दिन तक ना तो कभी राजस्थान में, ना ही पूरे भारतवर्ष में किसी ने नेत्रदान किया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, समाज से भी अपील करता हूँ, 36 कौम से अपील करता हूँ कि ये एक पुण्य का काम है। अगर किसी के रिश्तेदार, परिवार में अगर कोई देहांत हो जाता है, तो देहांत के कुछ घंटों तक उनकी आंखें जीवित रहती है, जिससे अगर नेत्रदान करने पर दो जिनको दृष्टिबाधित होते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई होती है, उनको नेत्रदान करवाकर एक नई ज्योति मिल जाती है। तो एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से दो व्यक्तियों को लाभ मिलता है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पुण्य का काम करना चाहिए। हमने भी आज हमारे समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रोग्राम था यहाँ लोढ़िया तालाब पाली में, तो समाज के द्वारा ये आयोजन रखा। उसमें नेत्रदान सोसाइटी राजस्थान जयपुर द्वारा इस मौके पर मुझे और मेरे परिवार को नेत्रदान कराने पर सभी परिवार के सदस्यों को सर्टिफिकेट देके, प्रशंसा पत्र देके सम्मानित किया। साथ ही इस संदेश दिया कि समाज के अन्य लोगों को भी इस पुनीत कार्य में आगे आना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद नेत्रहीन लोगों को, नेत्रों को एक नई रोशनी मिले। सर, जैसे कि हमने और भी कुछ जानकारी हमें पता चली है कि जैसे आपके द्वारा हर बार जो ब्लड डोनेट भी किया जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने अब तक ज़रूरतमंद, कोई डिलीवरी पेशेंट है जिसके कोई सर्जरी हो रखी है या किसी के एक्सीडेंट में, ऑपरेशन में आवश्यकता होती है, तो मैंने लगभग 11 बार तो मैंने ये रक्तदान स्वयं ने किया है, जिसमें 2-3 बार तो मैंने पुलिस दिवस पे रक्तदान किया है। और बाकी अन्य ज़रूरतमंदों को जब भी मेरे लायक कोई मुझे बताता है, तो मैं रक्तदान करने में पीछे नहीं हटता हूँ। सर, जैसे कि ये इस सारे ने कार्य को लेकर आम जन में और समाज में क्या संदेश जाएगा, ये बताइए। मैं समाज में यही है कि ये एक इंसानियत है, हम सभी एक इंसान है, और इंसानियत के नाते एक दूसरे के ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी को रक्त की आवश्यकता हो, तो रक्त देने से हर 2-3 महीने में नया खून बन जाता है। तो इसमें देने में किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, और ज़रूरतमंद को समय पर रक्त के अभाव में ये अकाल मौत नहीं सहनी पड़े। और किसी के देहांत हो जाने पर
अगर ज़रूरतमंद को नेत्रदान उसके परिवार की सहमति से करवा दिया जाए तो इसमें नेत्रहीन लोगों को भी 2 नेत्र ज्योति मिल सकती है, ताकि वो एक नई दुनिया से वापस रूबरू हो सके और उनकी जिनका नेत्रदान किया जा रहा है उनकी भी आंखें यादगार रहती है। सर जैसे कि जैसे आपके समाज के बंधु हैं, उनको भी आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे आपके द्वारा और भी करने चाहिए या इस ऐसी प्रेरणा में भाग लेना चाहिए? मेरा और मेरे परिवार की तरफ से तो यही पहल की है कि भाई समाज के सभी बंधुओं को, भाइयों बहनों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस प्रकार आज हमने हमारे पिताजी का मरणोपरांत नेत्रदान करवाया है और आज मैंने खुद ने नेत्रदान की घोषणा की है और मेरे 2 छोटे भाई है, एडवोकेट है, नवरत्न चौहान व गजेंद्र चौहान एडवोकेट है, उन्होंने भी मेरे से प्रेरित कर उन्होंने भी नेत्रदान की घोषणा करवाई है और हमारे प्रेरित करने पर वहाँ समाज के अन्य लोगों में भी ये जागृति आई है, उन्होंने भी नेत्रदान करने की इच्छा जाहिर की है। ये एक अच्छा संदेश जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इस और पुनीत कार्य में भाग लेना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों को समय रहते लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने समाज के हित के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान धड़कन न्यूज़। संवाददाता प्रवीण ओड के साथ आज हम मौजूद हैं एसपी साहब के, जो इंस्पेक्टर साहब के घर पे, धनराज जी चौहान जी।